Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So MPSET 2024 एग्जामिनेशन में क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं? जो भी स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है कि एग्जामिनेशन में हमारी मार्किंग स्कीम क्या रहती है। नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर होती है तो कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर नहीं होती है फिर तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने का एक और मौका ये मिल जाता है सभी स्टूडेंट्स को। तो इसी डिस्कशन पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और आप चाहते हो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए तो स्टूडेंट्स मेजर फोकस पेपर 1 पर रखिए। अगर इसमें आप 80 प्लस स्कोर कर लेते हो तो बहुत आसानी से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। इसके लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ जहां पर एग्जाम से पहले डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। अगर लाइव लेक्चर्स कभी मिस कर जाते हो तो उसके रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। साथ ही एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज आपको टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चंस किस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अवेलेबल है जिसमें पिछले साल भी बहुत क्वेश्चंस एज इट इज आए थे एंड अपकमिंग एग्जाम में भी हम जरूर क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए न्यू बैच 8 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। आप गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। इसके ओवरव्यू के बाद आप जब कंटेंट पर क्लिक करोगे तो स्टूडेंट्स कुछ फ्री वीडियोस आपके सामने हैं। यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोस भी है, कंप्लीट कोर्स है, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, नोट्स के पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगे एंड ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, आप बस गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए एंड आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब देखो स्टूडेंट्स, नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करते हैं तो 2023 तक जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें तो आप सभी ने देखा ही होगा कि किसी भी तरीके के नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हमारा पेपर 1 या पेपर 2 किसी की भी बात करें, ओवरऑल 300 क्वेश्चंस हैं एंड इजीली आप सभी 300 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो क्योंकि किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। और 2024 में भी इसी चीज को आपने ध्यान रखना है कि पैटर्न में या मार्किंग स्कीम में कोई बदलाव नहीं आए हैं। जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का सिलेबस था, जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन की मार्किंग स्कीम थी, उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वाला एग्जाम भी होने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए कि नेगेटिव मार्किंग की कोई स्कीम अभी तक नहीं आई है। ओके एंड स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोगों के पेपर 1 प्रिपरेशन में मदद करने के लिए मैंने एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जहां पर आप सभी स्टूडेंट्स अपने पेपर 1 के कोई भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। हम हर एक टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। मेरी क्लासेस में जो होमवर्क क्वेश्चंस मैं देती हूँ उन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट भी आप शेयर कर सकते हो जिसके आंसर्स मैं आपको फिर जरूर दूंगी। ठीक है, इसके अलावा भी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है एग्जाम से रिलेटेड या कुछ भी डिस्कशन होता है, वो सभी चीजें हम इस टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस करेंगे। तो ये इसका लिंक है, आप जल्दी से इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। आपके सारे डाउट्स की यहाँ पे सॉल्यूशन देने की भी मैं पूरी कोशिश करूंगी। ओके, सो नेगेटिव मार्किंग की हम बात कर रहे थे। अभी भी देखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ना ही पेपर 1 में ना ही पेपर 2 में। ओवरऑल 150 क्वेश्चंस है, 300 मार्क्स का ये पेपर रहता है, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग वाले कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग से ज्यादा आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि एग्जाम में पेपर का पैटर्न क्या होता है, एग्जामिनेशन का लेवल क्या होता है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहिए। नेगेटिव मार्किंग का तो अब कोई डर नहीं है, तो मेरा यही सजेशन है कि सबसे पहले एकदम से पढ़ना शुरू मत कीजिए। बस एक बार बैठ कर आराम से एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम के लेवल पर जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो सब आप लोग अच्छे से देख लीजिए। उन सबको देखने के बाद आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। अच्छे से एक शेड्यूल अपना बनाइए और पेपर 1 की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब आप कहोगे कि मैम पेपर 1 पर इतना फोकस क्यों करें? तो देखो, होता क्या है कि पेपर 2 ऑलरेडी हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर है जो कि हमने अपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, राइट? तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई होती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या रहता है
कि इसमें तो सब लोग अच्छा स्कोर कर लेते हैं और बहुत बार बच्चे ये करते हैं कि अपना पेपर 2 ही पढ़ते रहते हैं और वहीं फिर उनका एग्ज़ामिनेशन जो है वो मिस हो जाता है। आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ये बड़ी गलती नहीं करनी है। आप सभी ने अपने पेपर 1 पर मेजर फ़ोकस रखना है क्योंकि जो भी टॉप 6% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पेपर 1 की मदद से ही होता है। तो इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि पेपर 2 तो सबने पढ़ा है, सब पढ़ते भी हैं, ठीक है? क्योंकि उसके बेसिक्स आपको ऑलरेडी क्लियर हैं। सिलेक्शन के लिए सिर्फ़ पेपर 1 इम्पोर्टेंट होता है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इग्नोर मत कीजिए किसी भी पेपर को, पेपर 1, पेपर 2 दोनों को साथ में लेकर चलोगे, तो ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, राइट? सो आई होप स्टूडेंट्स जो भी बातें हमने डिस्कस की हैं, वो आप अच्छे से समझ गए हो एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप खुलकर एग्ज़ामिनेशन की तैयारी भी कीजिए और खुलकर एग्ज़ामिनेशन दे भी सकते हो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ये टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर जॉइन कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।